हेलो फ्रेंड्स, कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि डर्मा रोलर को परफेक्टली कैसे यूज़ किया जाए ताकि बाल उलझे नहीं, ना कि टूटे, क्योंकि बहुत लोगों के बाल इसमें उलझते हैं और टूटते भी है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो डर्मा रोलर रोल करने के बाद रेडनेस आती है या फिर जो स्वेलिंग आती है, क्या ये नॉर्मल है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि इसको कितने दिन के गैप में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के बीच ये कन्फ्यूजन है कि इसको डेली रोल करें या फिर ऑल्टरनेट डेज़ पर। दैन फोर्थ क्वेश्चन ये है कि डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद तुरंत कुछ भी लगा सकते हैं या नहीं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल वगैरह। तो इन सब सवालों का जवाब मैं दूंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, और साथ ही साथ आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि कैसे आप परफेक्टली इसको रोल कर सकते हैं ताकि आपके बाल उलझे नहीं, ना कि टूटें, और आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हेलो, मेरा नाम है मृणाल विश्वास, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन टिप्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद रोल ना करें। आपके घर में सिस्टर को, मम्मी को, भाई को, या फिर अगर आप हॉस्टल में रहते फ्रेंड्स के साथ तो किसी भी एक फ्रेंड को आप रोल करने बोलिए, क्योंकि आप प्रॉपर्ली देख नहीं पाएंगे। आपके फ्रेंड या फैमिली में जो भी है उनको सपोर्ट करने को बोलिए, अच्छे से रोल हो पाएगा। अब सवाल ये आता है कि परफेक्टली रोल कैसे किया जाए। तो देखिए, दिन भर धूल मिट्टी के कारण क्या होता है, बाल एकदम रफ ड्राई हो जाते हैं और आपस में वैसे ही उलझे हुए रहते हैं। आप फिंगर अंदर करेंगे तो वो सही से मूव नहीं हो पाता है। तो ऐसे वक्त अगर आप डर्मा रोलर करेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल उलझेंगे और टूटेंगे। तो सबसे बेस्ट है, सबसे पहले आप शैम्पू से अपने सर को अच्छे से धो लीजिए ताकि जो हेयर से वो एकदम सिल्की हो जाए और एकदम सुलझ जाए। देन उसके बाद आप अच्छे से उसको ड्राई कर लीजिए, कॉम्ब कर लीजिए, एक डायरेक्शन में रख लीजिए ताकि बाल एकदम सुलझे रहे, और उसके बाद अच्छे से प्रॉपर्ली ड्राई होने दीजिए। जैसे ही ड्राई हो जाए देन आपको हेयर को पार्टीशन करना है। लेट सपोज़ कि मेरे बाल अभी इस डायरेक्शन में है, तो आपको इस डायरेक्शन में ही रोल करना है, ना कि ऐसे में, ताकि क्या होगा कि बाल ऐसे में और आप ऐसे रोल करेंगे तो डेफिनेटली बाल उलझेंगे। तो आपको जिस डायरेक्शन में बाल मुड़े उसी डायरेक्शन में आपको थोड़ा थोड़ा करके रोल करना है। ऐसा भी नहीं कि अभी बाल इस तरफ मुड़े तो यहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ तक इस एंड तक पहुँचाना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे करके रोल करना है। जैसे ही ये स्टेप एक लाइन कंप्लीट हो जाए देन सेकेंड लाइन में फिर से बाल दो तरफ पार्टीशन कर लीजिए। फिर जिस डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन में आपको रोल करना है, एंड देन जिस डायरेक्शन में इधर बाल है फिर रोल करना है। थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐसे ऐसे रोल करना है, इधर इधर करके इस लाइन को कवर करना है, देन इधर के लाइन को कवर करना है, और फिर उसके बाद बीच में से फिर पार्टीशन कर लीजिए। आधा थोड़ा इधर इधर करके रोल और फिर आधा थोड़ा थोड़ा करके इधर रोल करना है। ऐसे ऐसे करके आपको पार्टीशन वाइज यहाँ तक पहुँचना है, और जहाँ पर खाली है तो वहाँ पर आप प्लेन वैसे भी कैसे भी रोल कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर तरीका। इससे आपके बाल बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे, ना ही टूटेंगे। अब सवाल नंबर 2 ये है कि कितना प्रेशर के साथ आपको डर्मा रोलर यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, आपको ना ही एकदम हल्का यूज़ करना है, अभी एकदम लाइटली भी रोल नहीं करना है, ना ही एकदम प्रेशर से कि खून निकल आए। डर्मा रोलर का मेन मकसद क्या है कि हमें जहाँ पर भी रोल करना है इस एरिया में पर्टिकुलरली ब्लड फ्लो बढ़वाना है, ब्लड सर्कुलेशन करवाना है, जिससे कि ब्लड के थ्रू हेयर रूट तक न्यूट्रिशन पहुँचे। अब एकदम लाइट करेंगे तो उससे भी कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ब्लड फ्लो होगा नहीं, और एकदम रफ़ भी करेंगे, ज़्यादा तेज़ रफ़ करेंगे तो ब्लड निकलेगा। तो इतना रोल कीजिए जहाँ तक कि आप दर्द को थोड़ा सहन कर पाए, उतना ही करना है, और ये नहीं कि ध्यान रखिए कि ब्लड ना निकले। ठीक है, नीडल से इतना बारीक इसलिए है कि आपको माइक्रो इंजुरीज़ करवाना है, जिससे कि आपको पता ना चले और लेकिन वहाँ पर माइक्रो इंजुरीज़ हो जाए। ठीक है, रेडनेस आए लेकिन खून नहीं निकलना चाहिए, इतना आपको रोल करना है। अब सवाल ये है कि कितने मिनट तक करना है। तो आपको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के अंदर आपको रोल कवर कर लेना, ज़्यादा देर तक भी नहीं करना है कि या फिर आपको चोट पहुँचे। तीसरा सवाल ये है कि जब भी हम डर्मा रोलर यूज़ करते हैं तो बहुत लोगों की स्किन लाल हो जाती है और स्वेलिंग भी किसी किसी को आती है। तो क्या ये नॉर्मल है? तो देखिए, ये परफेक्टली नॉर्मल है, ये नेचुरल है। क्योंकि जब आप नोट कीजिए, जब भी आप कहीं खुजालते हैं, ज़्यादा खुजालते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर स्किन लाल हो जाती है और वहाँ पर सूजन भी आ सकती है, स्वेलिंग भी। इफ़ इन केस आप कहीं गिर भी जाते हैं या फिर चोट भी लगती है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लाल हो जाती है स्किन और वहाँ पर सूजन भी आ सकती है। तो ये परफेक्ट नॉर्मल है, क्योंकि ब्लड वहाँ पर फ्लो होने लगता है उस पर्टिकुलर एरिया को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, और जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया बाहर की जो भी है वो अगर एंटर करना चाहे तो ब्लड वहीं पर ही उसको फाइट करके रोक देता है और हील करने की कोशिश करता है। तो यही प्रोसीजर हमारे यहाँ पर फॉलो करवाना है कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है डीएसटी की वजह से, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो हो और उस बहाने से हेयर रूट तक न्यूट्रिशंस प्रॉपर मिलने लगे। अब फोर्थ क्वेश्चन ये है कि डर्मा रोलर को कितने दिन के गैप में यूज़ करना चाहिए और आइडियली कितने mm का यूज़ करना चाहिए। आइडियली ऑन एन एवरेज 0.5 mm का सबसे बेस्ट होता है, जो कि ये भी 0.5 mm का ही है और मैं पहले इसी का ही यूज़ करता था।
तो अब मेन सवाल कन्फ्यूजन ये है कि कितने दिन के गैप में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि उनको बोला गया है कि एक एक दिन में यूज़ करें, डेली यूज़ करें या फिर ऑल्टरनेट डेज़ में यूज़ करें। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है कि 3 दिन के गैप में यूज़ करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि डर्मा रोलर यूज़ करने से हम माइक्रो इंजरीज़ यहाँ पर पैदा करते हैं, माइक्रो इंजरीज़ करवाते हैं, ठीक है। अब जो इंजरीज़ है उसको भी ठीक होने में उसको प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी है। आप रेगुलर एक ही जगह पर बार बार माइक्रो इंजरीज़ करेंगे तो वो क्या होगा, वो घाव भरेगा नहीं, इसके जगह क्या होगा, वो घाव और बढ़ता जाएगा, आगे चल के नासूर भी हो सकता है। तो प्रॉपरली उसको हील होने का टाइम देना चाहिए, जिस वजह से 2 दिन परफेक्ट होता है। और आप ज़्यादा घिसते रहेंगे, डेली घिसते रहेंगे तो उससे क्या, घाव बनने की वजह से जर्म्स, बैक्टीरिया, उसका भी अटैक हो सकता है। और वो एक टाइम आएगा जब वो जो सेल डैमेज होने की वजह से वो सही से रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर रिपेयरिंग का टाइम है 2 से 3 दिन का आप दीजिए। एक प्रॉपर रूटीन बना लीजिए याद रखने के लिए कि आप हर मंडे को और हर थर्सडे को इसको अप्लाई करें। अब लास्ट सवाल आपके माइंड में ज़रूर आएगा कि डर्मा रोलर यूज़ करने के तुरंत बाद आप कुछ भी सर पर लगा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, मिनॉक्सिडिल छोड़कर बाकी कुछ भी आप 10 रोलिंग करने के 10 से 15 मिनट बाद आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप ऑनियन जूस लगा सकते हैं या फिर इफ़ेक्टिव कोई भी ऑनियन हेयर ऑयल आप लगा सकते हैं। रहा सवाल मिनॉक्सिडिल का, तो मिनॉक्सिडिल आप 12 आवर्स के गैप में ही यूज़ करें, वो सबसे बेटर होता है। अब ट्विस्ट ये है कि जो लोग 2 टाइम मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे डर्मा रोलर को मेंटेन करें। तो देखिए, लेट्स सपोज़ कि आप हर मंडे को और हर थर्सडे डर्मा रोलर यूज़ करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि मंडे और थर्सडे को एक टाइम आपको मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मंडे मॉर्निंग को डर्मा रोलर यूज़ करते तो उस दिन आपको मॉर्निंग में मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करना है, आप रात को मिनॉक्सिडिल लगाइए। नेक्स्ट डे से आप मॉर्निंग एंड नाइट को फिर से मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं। जैसे ही फिर थर्सडे आ जाए, थर्सडे मॉर्निंग आपको मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना है, आपको डर्मा रोलर यूज़ करना है। और उसके 12 घंटे बाद यानी कि रात को आप एक टाइम मिनॉक्सिडिल लगाइए। नेक्स्ट डे से फिर आपको वैसा ही रूटीन फॉलो करना है, मॉर्निंग और रात को मिनॉक्सिडिल लगाना है। तो ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप डर्मा रोलर से जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो गए हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट लगे आप नीचे कमेंट कीजिए, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो मिलता हूँ कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।